ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में? देखिए, कई बार अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, हमें दो चीजें एक सिमिलरिटी दिखाई देती है। पहला तो यूज ऑफ मल्टीमीडिया या यूज ऑफ जो भी आप समझिए किसी चीज का उपयोग। और दूसरा ये रहता है कि हम उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी किस क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। दोनों का थोड़ा सा भाव अलग है, बाकी दोनों है सेम टू सेम। कैसे? जैसे हम उपयोग की बात करें, उपयोग में क्या है? मल्टीमीडिया का हम पढ़ाई लिखाई में उपयोग करते हैं, या बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को सीखने में इस्तेमाल करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो क्या हो गया? एजुकेशन सेक्टर हो गया। कौन सा हो गया? एजुकेशन डिपार्टमेंट ही हो गया। अब एजुकेशन में चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात कर लें, चाहे आप प्राइमरी स्कूलिंग की बात कर लें, चाहे आप कॉलेज की बात कर लें, चाहे आप मेडिकल साइंस की बात कर लें, तो वो सारी चीजें कवर कर लेता है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं या क्या चीजें बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ हम बात करें किसके बारे में, कौन कौन से क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? पहला लिख लीजिए, सबसे पहले नाम आता है एजुकेशन ही आता है। एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया हमारा? लिखिए दो लाइन। क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बेचैन रहा है, बताता है सामने को। ठीक है, तो देखिए इसमें जिस प्रकार से, जिस प्रकार से कंप्यूटर, दादाजी आप क्लास में नहीं बैठिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप घर में बैठिए। बताएंगे। तो अभी बता दीजिए ना सर, जो प्रॉब्लम है। हमने बोला कि मैं कल टी-शर्ट पहन के क्या है? टी-शर्ट बताइए सर, एक सुना पड़ता है यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज तो आज जो पैंट है ना, कोई लगेगा। हाँ, मैंने टी-शर्ट पहन के कोई नहीं आया। अब ठीक है, मेरे पास ये जवाब नहीं हुआ। अब सर मैं नहीं पहन के आई, मेरे पास कुर्तियाँ थी, मैं पहन के आई। ठीक है, नहीं अभी नहीं पहन के आ रही, खरीद के पहन के आ रहा हूँ। ये जवाब जो आपसे ऐसे दे रहे हैं, मेरे पास नहीं है ना, ये बात गलत बात है। आप कॉलेज जाते हैं, घर जाते हैं? हाँ, ये भी मैं फॉर्म जमा करने जाती हूँ, यही पहन के जाती हूँ। फॉर्म जमा करने आए हैं? नहीं, फॉर्म जमा करने यहाँ मेरी चलेगी कि आपकी चलेगी? आपकी चलेगी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी क्लास में नहीं बैठ सकते सर, सबके लिए रूल होना चाहिए। मैंने तो यही बनाया है कि आप सारे कपड़े पहन के आ सकते हैं। नहीं पहन सकता। हाँ, तो आप क्लास में नहीं बैठ सकते। मैं कल से नहीं बैठ पाऊंगी, ये बोल रही हूँ। लेकिन आप उसको सॉरी बोल रहे हो और सॉरी अगर आप लगाओ, उसको बुरा नहीं लगता, पहली बात समझ लो। सर वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए है, रूल सबके लिए है। हाँ, ठीक है, कल से सब नहीं पहन के आएंगे, सभी नहीं पहन रहे, ड्रेस ही पहन के आओगे, सारा स्पेशली बात समझो। एक्चुअली में क्या होता है, होती है बहुत सारी चीजों को विरोध होता है। और मैंने इसीलिए बोला था, पोशाक टिप्पणी का विषय नहीं होता, समझने की बात होती है। एक छोटे टॉपिक से मैं बात करता हूँ। आप हमारे घर के सदस्य हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है ना? इसी वजह से कोई ना कोई चीजें हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम कभी लड़का देखने जाते हैं, कभी लड़की देखने भी जाते हैं। सभी के यहाँ प्रैक्टिकल बात है। यदि कोई लड़की का पहनावा डिस्टर्ब है तो फर्स्ट इंप्रेशन में हम उसको रिजेक्ट करोगे। लड़का भी अगर बेहतर तरीके से, चाहे वो हेयर स्टाइल की बात हो, कई बार पहने रहते हैं ना लड़के लोग,
तो क्या हम अपने घर का सदस्य को बनाने के लिए प्रेफर करेंगे? क्या हम बोलेंगे कि बहुत सारे लोग पहनते हैं? बहुत सारी एक सामान्य बात है कि अगर हमारे सामने जिसको हम पसंद करने गए हैं, जिसको हम सिलेक्ट करने गए हैं, वो हमारे सामने जो फर्स्ट इंप्रेशन प्रॉपर नहीं है, हम अगली सीढ़ी चढ़ना ही पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जब हम किसी को सेवा देते हैं तो पहले हमको क्या देखता है, कैसे दिख रहा है। और आप लोग गाड़ी बनाना नहीं सीख रहे हैं, या गाड़ी बनाना सीख रहे हैं लोग, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। यहाँ पर कोई मजदूरी का काम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये इस फील्ड में आगे बढ़े। इसका सर वाला काम मिलेगा, मैन वाला काम मिलेगा। आप कभी जाइए जरा किसी गाड़ी मैकेनिकल की दुकान में, देखिए कैसी बात करते हैं उनसे लोग। और किसी कंप्यूटर की दुकान में जाइए, आप फिर देखिए कैसी बात करते हैं। दोनों में अंतर है। किस वजह से मालूम है? पहली चीज उसके पहनावे की वजह से। दूसरी बात, वो काम प्रोफेशनल है, हर चीज प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। वो यदि गाड़ी बनाने का काम कर रहा है या मिट्टी का काम कर रहा है, वो भी एक प्रोफेशन है। और फिर भी दोनों प्रोफेशन में फर्क है। यहाँ पर ये समझा जाता है कि आप पढ़े लिखे लोगों में से एक, और वहां पर ये समझा जाता है कि आप कहीं से सीखते हैं, फाइनली आप काम करो। अगर इन चीजों को आपको लगता है कि मेरी वजह से आपको कोई चीज का आघात हो रहा है, तो शायद आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज है नहीं, मैं खरीद सवाल क्या बात हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अगर मेरी मेरे लगा आप बदतमीजी कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इस बात में ध्यान रखते हैं, हम जो भी चीजें हैं आगे के लिए, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बात क्या कर रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है, मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो पहला हमने बात क्या किया, एजुकेशन सेक्टर में। लिखिए कहां तक लिखा हमने। जिस प्रकार से हम एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, छात्रों को विभिन्न विषय से संबंधित, विभिन्न विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए तस्वीर, वीडियो, साउंड एवं एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। ये सभी मल्टीमीडिया का ही हिस्सा होते हैं। ये सभी मल्टीमीडिया का ही हिस्सा होते हैं। और इनका उपयोग एजुकेशन सेक्टर में किया जाता है। तो कमर्शियल यूजेस, कमर्शियल कैसे इस्तेमाल होता है, या बिजनेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना?
कॉमर्स को क्या कह सकते हैं अपन? बिजनेस मॉड्यूल भी कह सकते हैं। यूजेस है, यूजेस, ठीक है ना। बिजनेस में कैसे इस्तेमाल होता है हमारा मल्टीमीडिया? हमने पहले ही बताया है कि किसी भी सामान को दिखाने से, पैकिंग करने से लेके उसके सेलिंग तक जितना भी प्रचार प्रसार होता है, वो सारा का सारा हिस्सा किसके किस्सा में जाता है? मल्टीमीडिया के लिए इस्तेमाल से होता है। कोई भी चीज आपने देखा होगा मोबाइल के फीचर्स में जब दिखाया जाता है, तो हर चीज को हाईलाइट करके ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे मतलब वो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। पैकिंग में भी आपने देखा होगा ऐसे पेपर, ऐसे मतलब रेपर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेगा उसका जो अपीयरेंस रहेगा थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देगा। लेकिन जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दिखना बेहतर चाहिए। ऐसा ही होता है सर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए तो लाइन, मल्टीमीडिया का उपयोग करके प्रोडक्ट्स को, मल्टीमीडिया का उपयोग करके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सेल करने के लिए विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे किसी प्रोडक्ट की पैकिंग, का विज्ञापन, आदि। अगला लिखते हैं इंटरटेनमेंट। देखिए इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। देखिए ये है कि मनोरंजन में कैसे कैसे वीडियोज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मनोरंजन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमेशन के साथ साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है? साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा क्या इस्तेमाल किया जाता है? पिक्चर वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे रीमा में बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लगे हैं। एक तो वो क्या नाम से इमोजी वाले स्टाइल के बहुत सारे वीडियो बनते हैं जिसमें पापा मम्मी बच्चा भाई कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी कोई बहुत सारे कलाकारी करते रहते हैं, आपने देखा होगा किसी को। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है? मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है। उसके माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं? इंटरटेन करना चाह रहे हैं। हमने तो ऐसे भी वीडियो देखे हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करते हैं वो लोग कि जैसे कोई गाना है, किसी मूवी का गाना है, उसमें क्या करेंगे किसी राजनेताओं के चेहरे पर फिक्स कर देंगे इतने से, और वो उसमें डांस करने लगते हैं। ऐसा भी हम लोगों ने देखा होगा, स्टेटस वगैरह या कभी न कभी ऐसी मुलाकातें हुई होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें किसके हिस्से हैं? मल्टीमीडिया का हिस्सा है। और तो और अभी जैसे एक घटना हुई थी जो कश्मीर वाली, उसके भी बहुत सारे टैटू या टैटू के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं। तो जो मैसेजिंग वाली बातें रहती हैं, मल्टीमीडिया हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन से संबंधित, तो वहां पर जो मैसेज पास करने की बात रहती है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मल्टीमीडिया का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लिख लीजिए आज जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, आज जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जो
अपने मनोरंजन के लिए यूट्यूब अथवा सोशल मीडिया का सहारा लेता है। जो यूट्यूब अथवा अन्य सोशल मीडिया का सहारा लेता है। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे गीत संगीत, म्यूजिक, सॉरी गीत संगीत, वीडियो, एनिमेशन आदि का उपयोग करके आदि का उपयोग करके आदि का उपयोग करके लोगों को लोगों के मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है। लोगों के मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है। होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन से क्या मतलब है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर में वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे चिपकाने वाले स्टिकर वगैरह आते हैं जहाँ पे वेलकम भी लिखा रहता है। कई बार आपने देखा है कि चिड़िया वगैरह पिंजरा वगैरह वाले स्टिकर में लिखा रहता है। या ऐसी बहुत सारे एनिमेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसको चिपका के हम लोग बेहतर महसूस करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा गाड़ियों को भी स्टिकर लगाने के लिए आता है, शुभ लाभ या वेलकम। ये ऐसी बहुत सारी चीजें, शेरो शायरी भी रहती है। हम लोग घरों को और सुंदर बनाने के लिए पोस्टर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, सामने सीनरी वगैरह का भी लगाते हैं। अब और तो और कई लोगों ने आप लोगों को देखा हो या देखा हो, जैसे हमारी सफाई हो गई है, सफाई नहीं की हुई है घर में, सफाई मान लीजिए नहीं हुई, सफाई समझ रहे हैं ना, ये लास्ट में नहीं हुआ जो भी समझे। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैक्स निकलवाते हैं, फ्लैक्स उसको क्या करवा देते हैं, पेस्ट करवा देते हैं। तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसमें प्लास्टर है या नहीं, छपाई हुई है कि नहीं हुई है। ऊपर से वो अच्छा भी दिखने लगता है। दूसरी बात भी आपने देखा होगा, घर के अलावा होटल्स वगैरह में आपने देखे होंगे, पहले वहां कोई और रहता था, आप दूसरा आए तो अपने नाम पोस्टर लगा दिए, अपने नाम बहुत सारे वेरायटी दिखाने लगा, तो वहां पे लोग नहीं बदल जाते। तो हमारे लोग डेकोरेशन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मल्टीमीडिया में सिर्फ एनिमेशन ही नहीं रहता, प्रिंट मीडिया भी मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है। क्योंकि जो आप पिक्चर फोटो वगैरह ये सारी चीजें निकालते हैं वो क्या है, हमारा मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है। लिख लीजिए, मल्टीमीडिया का उपयोग करके मल्टीमीडिया का उपयोग करके घर को सजाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे फ्लैक्स, स्टिकर, फ्लैक्स, स्टिकर, ऑडियो डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस कैसे होते हैं मालूम है? आपको मालूम हो तो मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने
कई गाड़ियों को आपने देखा होगा, गाड़ी जैसे टच में बोलने लगता है, कोई साउंड आने लगता है ना। अच्छा, ये तो पहला तरीका जान गया। दूसरा, कई बार हम देखा दरवाजा खोलो तो आवाज आने लगती है, जब तक बंद कर लोगे, बंद नहीं करोगे तब तक आवाज आती रहती है, आती है। वहां क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। वहां पर क्या होता है, एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, नाम मैं ना बता पाऊंगा, ठीक है ना। होता कैसे होता है, जैसे दरवाजा, एक कोई ना कोई तो स्टेबल रहेगा ना दरवाजे पे, और दूसरा क्या होगा, वो एक से दूर होता है। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो डिवाइस रहती है दो हिस्से में बटी रहती है, जब तक वो एक दूसरे से टच में रहेंगी तो आवाज, जैसे दरवाजा खुला तो क्या होगा, दूर हो गए तो आवाज करने लगा, तो पता चल गया कि कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही, दरवाजा खुल रहा है, पहली घटना। अब यहाँ पर क्या होता है, उसको आवाज दिया गया है, कौन सा, और अगर इसी आवाज में बदल तो क्या, वेलकम, 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 तो क्या होगा, जैसे दरवाजा खोलेंगे हम क्या आवाज आएगी, वेलकम, क्या आएगी आवाज। अब बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, समझ में आई बात। ऐसी डिवाइसेस हैं अवेलेबल। कभी कभी आप लोग गूगल में जो टाइम पास करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले वीडियो देखा करिए, वहां ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो दिखाई देगा, जैसे चौक जाता है, ये कैसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया, क्या है, किसका इस्तेमाल किया इसने, साउंड का इस्तेमाल किया। साउंड हमारा क्या है, मल्टीमीडिया का हिस्सा है ही नहीं है। हमने ये भी बताया कि घर को सजाने के लिए फ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, पोस्टर्स के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सब किसका हिस्सा है, मल्टीमीडिया, ठीक है ना। अगला देखिएगा, एक और आटा, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टडी लिख लीजिए। रिसर्च में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बताते हैं कहाँ होता है। मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टडी जो होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। मेडिकल में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी या नेचुरल नेचर जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग लिविंग थिंग्स से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। जैसे मेडिकल में हमारा आदमी का भी डॉक्टर आता है, जानवरों का भी डॉक्टर आता है, मछलियों का भी डॉक्टर आता है, इस प्रकार से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो जो मछली के बारे में डॉक्टरी करेगा तो मछली से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा, और जो आदमी से संबंधित डॉक्टर बनेगा तो आदमी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा। तो जब हमारे शरीर की अगर बात किया जाए, हम लोग मछलियों के शरीर से थोड़ा सा कम कीमत समझते हैं, लेकिन हम लोगों का शरीर तो ज्यादा कीमती है। हर बार हमारा ऑपरेशन करने के डॉक्टर पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। कई बार आदमी जाता है हॉस्पिटल, वहां जो ट्रेनर रहते हैं या सीखने वाले डॉक्टर रहते हैं, वो अगर आ जाते हैं कुछ काम करे तो हम लोग पहले से डर जाते हैं, भाई जहां तो राम रहीम से न करवाओ, आ जाने दीजिए, डॉक्टर को खुद काम करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। तो सीखने वाले को यही डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ और ना नुकसान कर दे, एक बीमारी लेके ही आए दूसरी बीमारी का साथ में दे दे। खैर कोई बात नहीं, मतलब क्या रहता है वहां पर, यदि हमको पढ़ाया जा रहा है, पहले वहां पर क्या किया जाता है, बताया जाता है कि ये चीजें ये होती हैं, इनका इस्तेमाल ये होता है, इनको ऐसे ऑपरेट करते हैं। डायरेक्ट वो ऑपरेट नहीं करवाते, चलो लेके चलो छुरी चाकू चलो ऑपरेट करवाते हैं। वो पहले क्या बताते हैं कि हमको मालिक कट भी मारना है, कैसे मारना है, अगर ऐसा हमने किया तो नुकसान क्या क्या हो सकता है। या हम अगर आपको एक चीज बताते हैं, याद आ गया, जो हम लोग भी जानवर है, जीवित जीवित जानवर मतलब क्या है, ये बात मालूम है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को इधर से काटते हैं और कुछ को पीछे से, ये बात मालूम है हम लोगों को। मैंने जो होते हैं, जितने भी हमारे स्तनधारी होते हैं, बहुत सारे जीव जानवर होते हैं,
जो स्तनधारी होते हैं तो उनको कहाँ से, सामने से चीरा लगाया जाता है। और जो बिना, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कहाँ से मारते हैं, पीछे से। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब चीरा लगाया जाएगा तो हर बार को पढ़ा नहीं जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट्स को क्या बताया जाएगा, वो हर पार्ट्स को मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से दिखाया जाएगा कि ऐसा काम करोगे तो ये होगा, यहाँ पर ये चीजें मौजूद हैं। तो फायदा क्या होता है, आदमी को पहली बात तो, जब लिविंग फिश को काटा जाएगा तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होगी, तो वहां पर किसी चीज को प्रॉपर तरीके से हम देखने में हमें असुविधा होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके हर पार्ट को दिखाएंगे तो वहां पर हमारे बीच में ब्लड नहीं आएगा। वहां पर सिर्फ क्या दिखाई देगा, हमें वो पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ये बेनिफिट हो जाता है किसका, हमारा मल्टीमीडिया का। इसी प्रकार से दूसरी बात बताते हैं इंजीनियरिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग में जब किसी चीज को कंबाइन या असेंबल किया जाता है, जैसे साइकिल को असेंबल करते हैं, उसी प्रकार से मोटरसाइकिल को असेंबल करते हैं, उसी प्रकार से फोर व्हीलर को असेंबल करते हैं, उसी प्रकार से ट्रेन को भी असेंबल करते हैं, और उसी प्रकार से एरोप्लेन को भी असेंबल करते हैं। असेंबल मतलब सारे पार्ट्स जितने भी रहते हैं उसको एक करेंगे तब ना वो चलने के लायक करेगा। तो वहां पर क्या होता है, वो बताया जाता है, किसको ट्रेनिंग दिया जाता है, किसको, जो वहां पे वर्कर होते हैं। तो अगर हम उनको मतलब एक ही साथ ट्रेनिंग देते रहे तो हमारा टाइम भी लॉस होगा। तो उनको क्या किया जाता है, वीडियो के माध्यम से एक कंबाइंड क्लास लेके उनको बताया जाता है इन चीजों को, पुराना जो टेक्नोलॉजी था उससे कैसे अलग सेटअप बनाया गया ताकि आपका काम भी आसान हो जाए और समय भी कम लगे। आज हर चीज किधर जा रही है, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। ज्यादातर चीजें ऑटोमेशन से जा ही चुकी हैं, लेकिन और एडवांस स्मार्ट वर्क होने लगा है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, चाहे टू व्हीलर की बात हो चाहे फोर व्हीलर की बात हो, तो वो जब असेंबल होती है तो आदमी ले जाके चक्का नहीं लगाता। वो क्या करे, गाड़ी मान लीजिए ऐसा बेल्ट लगा रहता है, बेल्ट में या चैनल में फिक्स रहेगी गाड़ी, और गाड़ी आगे घूमती जाएगी, उसको टाइम स्लॉट पर बांटा गया है। कितने टाइम यहाँ पर रुकना है, इतने टाइम यहाँ पर रुकना है, इतने टाइम यहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पर जैसे ही आएगी तो सेंसर से पता चल जाएगी गाड़ी आ गई है, तो यहाँ से एक तो जो भी समझिए चक्का आएगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरे टूल से आएंगे, दूसरे क्या करते हैं, क्या करते हैं, आदमी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। आदमी वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहता है कि कोई चीज, क्योंकि वो मशीन है, पार्ट खराब हो सकता है या कहीं कोई चीज मिसिंग ना हो, कि क्योंकि बार बार किसी चीज का जब इस्तेमाल होता है तो घिसता भी है, तब मिसिंग मिसबैलेंस भी हो सकता है। तो चीजें सही जगह जाके लगे, और नहीं तो क्या होगा, इधर आने लगेगा, प्लीज अलाइन वगैरह जो भी हमें बोलेगा ना वो, उससे हमको पता चल जाता है कि हमारा सामान या हमारा पार्ट जो है सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फायदा क्या होगा, फायदा इस बात का होगा कि आदमी एक बार काम करने के बाद थोड़ा सा लंबी सांस ले लेता है ना, बैठ जाएगा, बहुत पढ़ा लिया, अब थोड़ा रुको, तो गिलास पानी पे, मशीन क्या करेगी, ले आओ ना जितना काम हो, बस एक समय में एक टास्क दे, बस हो गया, और काम करवा देगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस बात का हो जाता है कि समय बच जाता है। और मशीन को एक बार जो कमांड दे दिया जाता है, बार बार उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए रोबोटिक्स का जमाना आ गया। रोबोट को एक बार बता दिया गया है कि यहाँ से सामान उठा के वहां रखना है, बस वो अपना काम करता रहेगा, थकेगा भी नहीं, 24 घंटे करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है, लिख लीजिए। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ह्यूमन बॉडी अथवा किसी मशीन से संबंधित, ह्यूमन बॉडी अथवा किसी मशीन से संबंधित विभिन्न पार्ट को पार्ट के बारे में पढ़ने अथवा समझने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है, मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है।
इसमें एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, इसमें एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से संबंधित विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। संबंधित विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। मेरे पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन पब्लिकेशन मतलब प्रिंट मीडिया। क्या? प्रिंट मीडिया। अरे, प्रिंट मीडियम कैसे इस्तेमाल होता है? आपने खुद देखा है सिंपल तरीके से। ये हम एक छोटा सा पहाड़ा हम खरीदने जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाला पसंद करते हैं कि कलर वाला? अच्छा ठीक है, उसकी थोड़ा सा और पढ़ने से ले जिसमें से लिखा है काथा का था, वो वाला पसंद करते हैं जिसके का मतलब कबूतर भी बना हुआ है, का मतलब खरगोश भी बना है? कौन सा वाला पसंद करते हैं? जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पसंद करते हैं ना। उसी प्रकार से जो बच्चे हैं ना, बच्चों को कौन सा वाला पसंद आता है जिसमें खूब ढेर सारे मल्टी कलर उसमें प्रिंटेड है, उसी को वो पसंद करते हैं, उसी को वो पसंद करते हैं। तो यानी फाइनली पहली बात। अच्छा दूसरी बात बताइए, आप लोगों के सामने कभी कभी मोटे मोटे ग्रंथ भी आते हैं सामने, है ना? पापा लेके आते होंगे, पापा लेके आते होंगे, तो उसमें क्या अच्छा लगता है? पूरा पढ़ लेते होंगे आप लोग एक बार, या थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता हो, क्या करते हैं आप लोग ऐसे बताइए, सच बताइए। कुछ तो करते होंगे। अच्छा चलो रामायण आपके सामने आ जाएगी तो क्या करोगे आप? पिक्चर देखिए, सही बोला आप। मतलब आप पढ़ने पढ़ने की माने, लेकिन पढ़ ही ना पाएंगे, इतने मोटे मोटे किताब कहाँ पढ़ पाएंगे। लेकिन एक काम जरूर करें, क्या करेंगे? ऐसे करेंगे फिर देखेंगे। पढ़िए। ऐसा कर किया आप लोगों ने ऐसा? मैंने तो कई बार किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई बार हमारे पिताजी लाया करते थे, हर साल एक तो अलग से आया करते थे कल्याण, और हर महीने की आया करती है, अभी दिया। अरे वाह, ये वाली फोटो ऐसा करते हैं हम लोग। फिर क्या करें, घूमने की और कहा है फोटो, ऐसे करते हैं हम लोग। मीन्स क्या है, कोई चीज समझ में आए या ना आए, बशर्ते प्रिंट मीडियम में तस्वीरें समझ में आ जाती हैं। और नीचे लिखा भी रहेगा फलाने प्रसाद को फलाने प्रसाद द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा, या विवाह वाला कार्यक्रम चल रहा है, या वन भवन वाला कार्यक्रम चल रहा है, या कोई किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं। मतलब वो घटनाक्रम क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स को तस्वीरों के माध्यम से समझाया जाता है। और तो और किताबों की बात कर ले, जब हमको फूड श्रृंखला बताई जाती है, याद आया कुछ? क्या बोलते हैं हिंदी में? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बताई जाती है ना, तो उसको कौन सी बातें समझ में आती है? लिखा वाला समझ में आता है, चित्र वाला? अच्छा हमको पानी वाला श्रृंखला बताया चलते हो, पानी का जीवन चक्र, जल चक्र, याद नहीं है? जल चक्र बताया गया कौन सा समझ में आता है, वो चित्र वाला कि लिखा वाला? चित्र वाला समझ में आता है ना। जाहिर सी बात है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल प्रिंट मीडिया में इसलिए ज्यादा किया जाता है कि क्योंकि चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाए। और तो चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग कभी ना कभी घूमने भी जाते होंगे, कहीं ना कहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो जब घूमने जाते हैं, सारा कुछ देखने के बाद वहां पर आपने देखा हो बहुत सारे चित्र बने रहते हैं। जैसे इसमें मनगढ़ का खूब चल रहा है, मनगढ़ जाइए, बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। तो वहां पर जब आप जाते हैं, जितनी फोटो तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ तस्वीरें रियल तरीके से बनाया गया है, पत्थरों वगैरह से, मिट्टी वगैरह से, तो उसको देखने के बाद कैसा महसूस होता है? क्योंकि वो तस्वीर है,
वो आसानी से हमें समझ में आती है। कोई तस्वीर बनी हुई है जहां पर ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, समझना है। पूजा पाठ वाला पर्वत को उठा कर है, अच्छा ये उस टाइम की सीन हो गई। मतलब बहुत सारी चीजें रहती है। वो एक तस्वीर हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग स्तर की भावना और अलग अलग स्तर के विचारों को पैदा करती है। आपने कई बार ऐसी भी चीजें देखा होगा कि जैसे दशहरा वगैरह होता है, उस दरमियान जो रैली झांकी वगैरह निकलती है, उसमें बहुत सारे एक्ट किए जाते हैं शहरों में और मशीन के माध्यम से। ये बात मालूम है नहीं मालूम पड़ेगा? मालूम है नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम है? चलो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो उनको लेके गए कहाँ से, गंगा नदी पार किया ना उन्होंने, क्या नाम था उनका? वासुदेव जी। तो वहां पर क्या हुई, एक छोटी सी घटना है पानी की। क्या है ये? एक घटना, अब बारिश भी हो रही थी, तो मैकेनिकल तरीके से वो क्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि एक टोकरी लेंगे, वो धीरे धीरे ऐसे उठेगी, मैकेनिकल तरीके से। हो गया, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, उसी में एक फोटो टैगी वगैरह बैठा रहेंगे कंपटीशन के रूप में। फिर वो क्या, मशीन अपने से घूमेंगे, चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या, बारिश होना चाहिए ना, बैक बैक साइड में क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है, साउंड आवाज आ रही है, बादल के गड़गड़ाने की आवाज। पानी गिरना चाहिए ना, क्या होगा, एक टाइमिंग स्लॉट लगा उसमें। अब क्या, जैसे ये साहब आए यहाँ पर बटन दब गई मोटर वाली, उधर से क्या होगा, पानी आने लगा। ऐसा शायद देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा, ऐसा समझ लीजिए मैं एक्ट कर रहा हूँ तो ऐसा होता है। यहाँ से क्या किया है, हम यहाँ से ना, यहाँ से घूम के कहाँ गए, आगे तक जैसे गए तो वहां पर क्या होगा, बटन दब जाएगी अपने से, कौन सी वाली, मोटर वाली। मोटर वाली बटन जैसे दबेगी तो क्या हो जाएगा, वहां से पानी आएगा, अब तीन, वो सीनरी चल रही है। अच्छा वो वासुदेव जी लेके जा रहे हैं, बारिश हो रही है वगैरह। फिर क्या होगा, सांप भी आ जाते हैं ना, सांप जैसे ही आगे जाए तो क्या होगा, पीछे से सांप आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब वो एक सीनरी समझने की कोशिश करें, ये सारी चीजें क्या हो रही है, मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से, मैकेनिकल के माध्यम से। शहर में जाने से कुछ चीजें ऐसी मिली जो आदमी को इंस्पायर कर दी, लेकिन ये जितना हम आज बताने में थोड़ा सा आसानी हो रही है, इसमें जो बनाता है ना उसके लिए थोड़ा सा यूं कहीं कठिन काम होता है। इंजीनियरिंग भी लगती है, मैनेजमेंट भी लगता है, और साथ में सबसे बड़ी चीज डेयरिंग लगती है। कोई काम आप शुरू कर दीजिए, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कैसे इस काम को फाइनलाइज करें, कैसे इस काम को हम फाइनल टास्क तक पहुंचाए, नहीं तो दोनों चीजों को नुकसान। पहली बात, जो हमने इन्वेस्ट किया, सामान खरीद के लिया, वो भी नुकसान, पैसा भी नुकसान। और तीसरी बात, जैसे ही आप कोई काम करने लगे तो हंसी ना हो यार, आप दिमाग लगाया है, फालतू में 2 महीने से लगे जा रहे हैं, ये भी चैलेंज मिले लोग। इसमें चैलेंज भी करते हैं, कर ना पाएंगे, और ना कर पाए तो सही हो जाएगा ना। अगर आप ना कर पाए तो वो, तो उसको गलत साबित करना भी किसी जिम्मेदारी है, हमारी और आपको। अगर कोई यार पूछे भैया क्या कर रहे हो, तैयारी, काहे तैयारी कर रहे हैं, टीचर तैयारी कर रहा है, दवाई से बीए वर्क करें बस, अगर खेती बाड़ी कर रहा, मतलब अभी चैलेंज अभी है क्या। एक तो मैंने कुछ सोचा, एक चैलेंज वो था, दूसरा ये कि साहब आगे एक और चैलेंज दे गए कि अब साबित करो कि आप सही हो, आप सही दिशा में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीमीडिया सिर्फ और सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रखिए, उसका तो जितना एक्सप्लोर करोगे अपने दिमाग में, जितना बेहतर तरीके से सोच पाओगे, उतना ही आपके कैरियर की संभावनाएं। कोई भी घटनाक्रम आप देखते हैं, उसको जब आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपके पास पैसे की बात करें, पैसा ढेर सारा है, ठीक है ना। मल्टीमीडिया के इस्तेमाल हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, पढ़ाई में भी किया जा रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन में हो रहा है, इंटरटेनमेंट में हो रहा है, बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट में पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन में पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल साइंस में पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारा काम क्या है, जिस व्यक्ति को जो चीज समझ में आ गई है और अगर वो काम करने लगा है तो फिर बरसात होने लगती है। ठीक है ना, आगे बढ़े थोड़ा सा, इसमें लिखना है क्या, क्या लिखना है टॉपिक,
आप लिख लीजिए, प्रिंट मीडिया में भी मल्टीमीडिया का विशेष उपयोग किया जाता है। प्रिंट मीडिया में भी मल्टीमीडिया का विशेष उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से सूचना, संदेश एवं लेख को, सूचना, संदेश एवं लेख को एवं लेख को और रोमांचक बनाया जा सकता है, या बनाया जाता है। और रोमांचक बनाया जाता है। थोड़ा सा परिचय देते हैं हम पुराने कंप्यूटर के बारे में आपको, ठीक है ना। मल्टीमीडिया में अगले हिस्से में आता है आपका विंडो का परिचय। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल विंडो में भी किया जाता है, इसको इसलिए बताया जा रहा है। कोई सवाल किसी को? इसको इसलिए बताया जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर है आज उपयोग करना बहुत आसान हो गया है। जैसे चाहे हम मोबाइल से उसकी तुलना कर लें, चाहे कंप्यूटर से तुलना कर लें। आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता था। यानी सारा काम किसके आधार पे होता था, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के लिए जो लिखा था वो तो पढ़ना ही है, साथ में आपको याद करके रखना पड़ेगा कि आगे हमको कोई काम करने के लिए कौन सी कमांड डालनी पड़ेगी। यानी कि जैसे अगर हमको कोई चीज कॉपी करना होता है ना, तो ये मानेगा वो COPY लिखना पड़ेगा, तो हमको याद रहना चाहिए। हमको रीस्टार्ट करना, तो रीस्टार्ट की स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए। लेकिन आज अगर आपको मोबाइल रीस्टार्ट करना है, तो क्या स्पेलिंग याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको SMS करना है मोबाइल के माध्यम से, संदेश भेजना है, तो क्या आपको SMS की या मैसेज की स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए? नहीं। आपको कैसे पता चल जाता है? वो चित्र बना रहता है लेटर का, तो हम पता चल जाता है। अच्छा, लिखने के लिए क्या क्रिएट की स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए? नहीं मालूम होनी चाहिए। क्या रहता है वहाँ? पेंसिल बना रहता है या पेन जैसा बना रहता है, हम समझ जाते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो लिखने से संबंधित काम दे देगा। अच्छा, भेजने के लिए भी क्या रहता है? सिर्फ लिखा रहता है, और लिखने के अलावा जो है चित्र बना रहता है, तीर वाला, तीर का नुकीला हिस्सा बना रहता है ना, ऐसे वाला। तो हम समझ जाते हैं इससे क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ना पढ़ा हुआ हो, ना पढ़ा मतलब इतना नहीं पढ़ा हुआ है, उसको मैसेज की स्पेलिंग मालूम हो, उसको सेंड की स्पेलिंग मालूम हो, उसको क्रिएट की स्पेलिंग मालूम हो, ये कुछ और भी चीजें मालूम हो, हम उसको ले 5 बार 10 बार इतना बताते हैं कि आपको पहले पेन में क्लिक करना है। जैसे पापा को समझाते हैं आप लोग, या पापा को समझाते हैं कि फोन जब यहाँ आवाज आई तो खाली वाली बटन दबा दीजिए, ऐसे बताते हैं ना। उनको क्या बताया हमने कि रिसीव वाली बटन दबा दीजिएगा। अच्छा, उनको हमने बताया कि नीचे रिसीव लिखा हुआ है तो उधर आप किसका दीजिएगा। उनको क्या बताया? खाली कहीं नीचे के किसका आया था बस, या ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, काटना लगाना जो भी चीज है। मम्मी लोगों को भी कई बार हम लोग क्या बताते हैं, उनके स्पीड डायल नंबर सेट कर देते हैं। इसको बड़ी दीदी को लगाना, एक नंबर दबाना और डायल कर देना, तो लग जाएगा। छोटी वाली दूसरे नंबर की दीदी को लगाना, 2 नंबर बटन दबाना और कॉल कर देना, तो लग जाएगा। ऐसा होता है मालूम है आपको। स्पीड डायल नंबर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसी तरह एक दबाएंगे, कॉल कर देंगे तो 1 नंबर में कॉल लग जाएगा। 2 दबाएंगे और हरी वाली बटन दबा देंगे तो 2 नंबर दीदी को लग जाएगा। 3 दबाएंगे, ऐसा सीक्वेंस जो भी आप समझते हैं। किसी भी चीज का अगर आपने नोटिस किया तो सिर्फ हम लोग बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल का भी हम लोग मात्र 10% ही इस्तेमाल करते हैं। 10% में क्या आता है? कॉल लगाना और इंटरनेट का जितना इस्तेमाल आप करते हैं सोशल मीडिया में, और कैलकुलेटर। इसके अलावा किसी अन्य सर्विसेज में आप लोगों ने कभी फोकस किया? नहीं किया आप लोगों। बाकी चीजें तो मोबाइल प्लेट हो गया। मतलब अगर हम 20,000 का मोबाइल खरीदे तो मात्र 2,000 रुपए का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या 5,000 रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तो उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। यही मतलब है हमारा कहने का कि सबसे शुरुआती दौर और अब के दौर में एक फर्क है। पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल कर पाते थे कंप्यूटर, और आज थोड़ा सा कम पढ़े या अनपढ़ लोग भी मोबाइल चला लेते हैं।
मोबाइल एक कंप्यूटर का ही छोटा भाई है, ठीक है ना। आज इतना पावरफुल हो गया कि लोग अब कंप्यूटर ना खरीदते मोबाइल खरीदते हैं बड़ा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं कपड़ा वाला। आप थोड़ा छोटा हो गया स्मार्टफोन, अरे तो उससे बड़ा लोग लेके चला करते थे। और एक जैसे लेडीज लोग पर्स लेके चलती है, वैसे हमको पर्स लेके चलना पड़ता था। तब जाकर मोबाइल कैरी होता था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मेन मतलब ये हुआ, पहले हमारा सारा काम टेक्स्ट बेस्ड होता था, उसको बोला जाता है डॉस। क्या नाम था उसका, डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और अब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, विंडो। कौन सा नाम है उसका, विंडो ओएस या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटी सी डिस्क के माध्यम से इंस्टॉल हो जाता था, और अब विंडो नाम इसने दे दिया। विंडो एक इंस्पायर होने वाला उसका वर्ड है। वो ये चाहता है कि एक विंडो खुल गई है जहां से आप सारा, जैसे हमारा घर हो, जैसे हमारा छत में घर हो, और हम जब खिड़की खोलते हैं तो पूरा आसमान दिखाई देने लगता है ना, तो उससे वो इंस्पायर होगा, उस वर्ड से, उस खिड़की से क्या हुआ, वो इंस्पायर होगा। कौन, कौन, हाँ, कौन इंस्पायर हुआ बताएगा, बिल गेट। कौन इंस्पायर हुआ, जब कोई काम किया जाता है एक व्यक्ति ने की सोच नहीं होती, टीम बैठी रहती है, वहां पर क्या होता है, जब टीम की टीम काम करती रहती है और एक काम में लग जाती है, तो हर चीज उसके लिए इंस्पायर का काम करती है। और इसी प्रकार से वो लोग काम कर रहे थे इसमें विंडो में, यानी उनके अंदर एक विजन था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जिसको देख कर लोग चला पाए, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो उनको क्या हुआ, एक यूं ही बैठे थे, थोड़ा सा सर्दी का मौसम था, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा सा खिड़की खोलो धूप आ जाए। जैसे खिड़की खोलने गए, बाहर बहुत अच्छा सुंदर सा गार्डन वगैरह नजारा था। विंडो का आपने पहली वाली विंडो नहीं देखा है, उसमें जैसे स्क्रीन खुलती है ना, जैसे आप यहाँ खुलती है, तो उसमें मतलब जैसे कश्मीर का नाम लिया जाता है जनरली ग्रीनरी के लिए, ठीक है ना। तो एकदम बहुत बड़ा मतलब हरा मैदान दिखाई देता था एक्सपी टू में, विंडो एक्सपी टू में। तो मतलब एक विजन था उनका कि जैसे हम विंडो खोलेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, सारा संसार दिखाई देने लगेगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या फायदा हुआ, ये दे दिया जी यू आई। जी यू, ये क्या होता है, तो बोलते लिखते जाया करो सरकार। क्या हो गया इसमें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा टेक्स्ट बेस्ड था, डीओसी क्या था हमारा, तो डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टेक्स्ट बेस्ड था, यानी सारा काम लिख के हमें करना पड़ता था। लेकिन विंडो में क्या हुआ, जी यू आई, देखो फुल फॉर्म इसका, यूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख दिया तो इसलिए इंटरफेस। देखिए आप लोगों ने, जीयूआई मतलब करता है ग्राफिकल यूजर, एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि इंटरफेस मतलब माध्यम, ठीक है ना, जो हम देख के, इसको देख के हम काम करते हैं। और ग्राफिकल मतलब क्या होता है, तस्वीरों के माध्यम से, ठीक है ना। और यूजर मतलब जो उपयोग करने वाला, यानी प्रयोग करने वाले के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया गया कि तस्वीरों के माध्यम से उन चीजों को आसानी से समझ पाए। जैसे आप मोबाइल कर लेते हैं, सेटिंग वाले क्या बना रहता है, वो क्लियर वाला दिखा रहा है ना, या फिर हंसी थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा दिखाएगा, और कुछ और दिखाता है टूल्स वगैरह, सीधी है थोड़ा होना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। और बहुत सारी चीज दिखाता है, कॉन्टेक्ट भी क्या दिखाता है बताइए, कॉन्टेक्ट में क्या रहता है, कॉन्टेक्ट में एक आदमी की फोटो दिखाता है, मोस्टली ज्यादातर ये दिखाता है। तो क्या पता चल जाता है, यहाँ से हम कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें किसका हिस्सा है, मल्टीमीडिया का। इसका हिस्सा है मल्टीमीडिया का उपयोग करके। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कोई म्यूजिक फाइल प्ले करते हैं,
अगर खुद ने राइटिंग में बोला आप लोग सवाल ऐसे सामने करें, सिलेक्ट अगर हम कोई ऐसी फाइल खोलेंगे जो ना खुले, तो हम लोग बोलते अरे आवाज आती है तो सुना नहीं है ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, रुको, फाइल करप्टेड है, फाइल ओपन नहीं होगी, या सब सपोर्टिंग एप्लीकेशन है नहीं। जैसे बोलता रहेगा तुम चोरन, रेलवे वाला बोलता है ना, काइंडली अटेंशन प्लीज, फलाने नंबर की गाड़ी फलानी जगह से फलाने को पहुंचने वाली, इतने मिनट पुलिस चल रही है। ये क्या होता है, अलर्ट मैसेज होता है। साउंड का भी इस्तेमाल कर रहा है, टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है, पिक्चर का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये क्या हो गया हमारा अल्टीमेटली। हमने कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया, डॉस के बारे में जो टेक्स्ट बेस्ड था, दूसरा हमने बात किया विंडोज के बारे में जो तस्वीरों के माध्यम से हमें समझाता है कि पावर पॉइंट हम लोग पढ़ा ही है, पढ़े नहीं पढ़े, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, एनिमेशन डाल लेते हैं, साउंड ला लेते हैं, तो होता है ना। अगले चैप्टर में वही चार्ट ला लेते हैं, वर्ड आर्ट आ जाता है, पैराग्राफ लिख लेते हैं, फाइनल प्लेस फोटो कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन तो सबसे पहले ही बताया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। पहला हमारा जो मल्टीमीडिया का हिस्सा है वो टेक्स्ट है, सभी डालो टेक्स्ट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट के बारे में। विकल्प पर हम मल्टीमीडिया के बताते हैं। तो पहला तत्व कौन सा होता है हमारा, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है बताइए जरा। टेक्स्ट होता है हर्फ, क्या होता है, हर्फ जानते हैं आप लोग।